नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करनाल दौरा, शाह ने 5 अंत्योदय योजनाओं का किया शुभारंभ। अंत्योदय सम्मेलन में बीजेपी का शंखनाद। भिवानी में एसआई और एसपीओ गिरफ्तार, डायल 112 की गाड़ी से किसान को मारी थी टक्कर, न्यायिक हिरासत में जेल भेजे दोनों अधिकारी। मां ने नशे के लिए रुपए देने से किया मना, कलयुगी बेटे ने बेरहमी से किया मां का कत्ल, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के करनाल जिले में आज हरियाणा बीजेपी के द्वारा अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम का हिस्सा मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत हरियाणा कैबिनेट के कई मंत्री हुए। यह अंत्योदय सम्मेलन मौजूदा हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। अंत्योदय सम्मेलन हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न अंत्योदय योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों के सम्मान में आयोजित किया गया है। करनाल में आयोजित अंत्योदय रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अंत्योदय योजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं अंत्योदय महासम्मेलन के मंच से संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने जहां विपक्षियों को आड़े हाथों लिया तो वहीं जनहित की घोषणा भी की। जनहित में घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी से वृद्धा पेंशन 3000 रुपए महीने करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि अभी तक वृद्धा पेंशन 2750 रुपए महीने मिलती थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने 250 रुपए का इजाफा किया है। मित्रों, आज 5 नई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। उसमें एक योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। मैं आप सभी को कहता हूं कि हम सब देश भर के लोग सालों से राह देखते थे, मांग भी करते थे और प्रभु प्रार्थना भी करते थे कि 550 साल से अपमानित अवस्था में बैठे हुए रामलल्ला को अपना भव्य मंदिर मिल जाए। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था समय पर? एक कांग्रेस पार्टी ने आजादी के इतने सालों तक राम मंदिर को लटकाकर, भटकाकर, अटकाकर रखा। हरियाणा वालों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2750 रुपया दे रहे हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 27.5 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वायदे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 3000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। भिवानी जिले में खेत में पैदल जा रहे किसान को टक्कर मारने वाले पुलिस की ईआरवी डायल 112 पर तैनात सब इंस्पेक्टर और एसपीओ को जूही कला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन दोनों को अदालत में पेश कर वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें कि गांव भाखड़ा निवासी किसान शिव कुमार की सोमवार को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसी दिन दोपहर को पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया, मगर उसी दिन शाम को ग्रामीणों और परिजनों को सीसीटीवी फुटेज से जानकारी मिली कि शिव कुमार की मौत पुलिस की ईआरवी की चपेट में आने से हुई है। मौके से ग्रामीणों को इसके टूटे हुए टुकड़े भी मिले थे। गुस्साए परिजनों ने गांव ललहाना के पास हाईवे पर जाम लगा दिया था। लोहारू के डीएसपी और एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम के इंस्पेक्टर के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम खोल दिया था। ग्रामीणों का आरोप था कि जिन पुलिस कर्मचारियों के कंधों पर घायलों को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं कर्मचारियों ने किसान को पहले तो सड़क दुर्घटना कर
गंभीर रूप से घायल कर दिया और फिर मरने के लिए छोड़कर भाग गए। हादसे को अंजाम देने वाले ईआरवी डायल 112 पर तैनात सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र और एसपीओ संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया। सेक्टर 19 क्राइम ब्रांच ने केबीसी के 17 लाख से अधिक रुपए की धोखाधड़ी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राजकुमार उर्फ राजा तथा शालिग्राम मेहतो वासियान जिला लोहिया नगर बेगूसराय बिहार के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला वासी ने थाना सेक्टर 20 में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके खाते से फेसबुक पर एक केबीसी ग्रुप ज्वाइन करने का झांसा देकर पैसे निकाल लिए गए। साइबर ठग ने पीड़ित महिला के खाते से 6 ट्रांजैक्शन में 17,05,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। आईटी एक्ट के तहत पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और 9 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इसमें मुकदमा नंबर 88 है। ये सेक्टर 20 में ये लेडी 505 नंबर फ्लैट है, 109 नंबर GH सेक्टर 20 में वहाँ रहती है और इसको मई 2022 में इसके साथ केबीसी के नाम के ऊपर जो है 9.5 लाख रुपए एक बार और 8 लाख एक बार ठगी हुई थी ऑनलाइन और इसमें इनके अकाउंट से पैसे जो है ट्रांसफ़र हुए थे। जो इस पर क्राइम 19 की टीम ने जो है गहनता से जो है तफ्तीश करते हुए इसमें 2 लोगों को काबू किया है, जिसमें एक का नाम शालिग्राम मेहतो है, दूसरे का नाम राजकुमार। सारी जो है इनको बिहार से राउंड अप किया गया था। उसके बाद पूछताछ के दौरान जो है ना यहाँ पर आने पर पंचकुला में इनकी गिरफ्तारी। महिला के साथ जो है लगभग 17.5 लाख रुपए करीब ठगी हुई है, जिसमें 1/5/2022 को 50,000 रुपये, 2/5/22 को 9 लाख रुपये और 13/5/2022 को 8 लाख। इसमें इनके पास एक कुलदीप नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया था, जिसने ये कहा था कि मैं ऐसे ऐसे केबीसी की तरफ से जो है CBI का व्यक्ति बोल रहा हूँ जो इनाम के पैसे दिलवाता है और मैं आपके पास लिंक भेज रहा हूँ और कुछ जानकारियाँ भेज रहा हूँ, आपके पास OTP आएंगे और हमारी जो है रिजर्व बैंक की जो है लेडी आपसे बात करेगी और दूसरा नंबर दिया था। तो उसके बाद इनको बातों में लगाकर और इनको उलझाकर इस प्रकार से इनके जो है OTP से सारे जो जानकारी थी वो भी प्राप्त कर ली और इनके जो अकाउंट से पैसे हैं वो उन्होंने लिंक से वो प्रेस करवा कर वो सारे के सारे ट्रांसफर करा दिए। कुछ दिनों बाद साल का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आने वाला है। दीपावली की खुशियां पटाखे चलाए बिना अधूरी सी होती है। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, बाजारों में पटाखे बेचने वालों की भी भीड़ लग गई है। वहीं पुलिस का भी एक्शन देखने को मिल रहा है, पर बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों पर अभी भी अंबाला पुलिस की तलवार लटकी हुई है और अवैध तरीके से पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। जहां पुलिस ने दशमेश मार्केट में 2 दुकानदारों पर रेड कर भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए थे, तो वहीं शहर के कई इलाकों में अंबाला पुलिस द्वारा पटाखे बेचने वालों की दुकान पर जाकर लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला के एसपी जशनदेव सिंह रंधावा ने बताया कि सरकार द्वारा पटाखे बेचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर कोई भी नियमों के उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो DC ऑफिस द्वारा और हमारी प्रदेश सरकार द्वारा रेगुलेशंस जो हैं पटाखों के और एक्सप्लोजिव्स के रिगार्डिंग जारी किए जाते हैं, जो भी व्यक्ति हमारा शहर के अंदर कोई पटाखे बेच रहा है तो उसके पास सबसे पहले तो उसके पास परमिशन होनी चाहिए और जिस जगह की परमिशन है उसी जगह पे उसको बेच सकता है। ये नहीं कि एक जगह की परमिशन लेके और वो 4 और जगहों के ऊपर स्टॉल लगा ले। और साथ ही उसके पास जो फायर सेफ्टी की प्रॉपर NOC होनी चाहिए। तो जिसके पास ये जो भी गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करेगा उसी को सिर्फ पटाखों की बिक्री की परमिशन दी जाएगी। और उसके अलावा अगर कोई इलीगली पटाखों की सेल परचेज या खरीद फरोख्त करता है तो उसके खिलाफ हमने पहले पिछले हफ्ते भी मुकदमा दर्ज किया था और अगर दोबारा से हमारे पास कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो उसको चेक करके उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। रादौर विधानसभा में हुई कांग्रेस की जन आक्रोश रैली पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता में कोई आक्रोश नहीं, जनता भाजपा की नीतियों से खुश है, आक्रोश कांग्रेस के अंदर है और जिस प्रकार की घोषणाएं कांग्रेस कर रही है वो कांग्रेस की हताशा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। भाजपा ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया जो
भाजपा के व्यवहार में है। बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में भाजपा ने विकास किया है। मंत्री गुर्जर ने कहा कि किसानों के हित की बात करने वाली कांग्रेस के राज में किसानों को मुआवजे के नाम पर 2-2 रुपए के चेक दिए गए। भाजपा अब तक किसानों को 11,000 करोड़ का मुआवजा दे चुकी है। भाजपा राज में हर वर्ग खुश है। करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय एकता दिवस और हरियाणा दिवस को समर्पित कार्यक्रम मारा हरियाणा का आयोजन किया गया, जिसमें युवा पीढ़ी के बेहद पसंदीदा हरियाणवी गायक नवीन पुनिया, हरीश शर्मा और वाय जयलधर ने अपनी शानदार म्यूजिकल प्रस्तुति दी। इस अवसर पर हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा और पंजाबी भांगड़ा कार्यक्रम में विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं हरियाणा की लोक संस्कृति, लोक कला, लोक संगीत और हरियाणवी लेखन के क्षेत्र के पूर्व IPS राजवीर देसवाल, डॉक्टर महावीर गुड्डू, पर्वतारोही रीता कुंडू सहित विभिन्न गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। इफा द्वारा हरियाणा श्रेष्ठ, हरियाणा गौरव और हरियाणा रत्न जैसे सम्मानों से नवाजा गया। इस बड़ी सांस्कृतिक संध्या में विभिन्न समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। देखिए जी, निफा बनाई इसलिए गई थी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिस उद्देश्य के लिए निफा को बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति में हम लोग जो है वो सफल हो पाएँ। आज 2 बड़े अच्छे दिन हैं। एक तो राष्ट्रीय एकता दिवस है, श्री वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस पूरे देश को एक किया, उनकी जयंती के ऊपर जो है आज राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। और कल हरियाणा दिवस है, लेकिन क्योंकि कल करवा चौथ है तो हमने हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर और राष्ट्रीय एकता दिवस को समर्पित करते हुए आज का जो ये कार्यक्रम रखा है। और इसमें 2 संदेश जो है बड़े साफ रूप से दिए गए हैं। पहला संदेश राष्ट्रीय एकता का, जिसके लिए आज छत्तीस बिरादरी को, हमारे यहाँ जो ना अक्सर छत्तीस बिरादरी की बात की जाती है, लेकिन वास्तव में छत्तीस बिरादरी को ना को बुलाता है ना को बात करता है, सब अपनी अपनी जात बिरादरी की बात करते हैं। यहाँ इस मंच से आज वास्तव में छत्तीस बिरादरी को, हर एक समाज को बुलाकर मंच से सम्मानित किया गया है और एक संदेश दिया गया है कि हरियाणा सबका साझा है, किसी एक का नहीं है। इसके विकास में और इसको एक करने में हमारी सबकी भूमिका होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी एक बात कहते हैं कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो वो तभी कामयाब होगा जब छत्तीस बिरादरी एक होकर चलेगी। कलायत विधानसभा के गांव तितरम में दीनबंधु सर छोटूराम सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी गई। इसका उद्घाटन हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने किया। सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने गांव तितरम में 1,41,00,000 से सर छोटूराम सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि सामुदायिक केंद्र से न केवल गांव तितरम बल्कि आसपास के गांवों को भी फायदा होगा। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें दीनबंधु सर छोटूराम के विचारों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक किसान भवन करनाल में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता भाकयू के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने की। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। बैठक में किसानों ने भाजपा के एक विधायक द्वारा किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर दिए बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की। भाकयू के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने कहा कि भाजपा के एक विधायक ने बयान दिया है कि राकेश टिकैत का एनकाउंटर होना था, जिसका भारतीय किसान यूनियन विरोध करती है और 3 नवंबर को किसान यूनियन और के कार्यकर्ता प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं किसान रतन मान ने किसानों को लागत के हिसाब से गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग की। के किसान भवन में हमारी भारतीय किसान की मासिक किसान पंचायत होती है, उसका आयोजन किया गया और आज की पंचायत में जो सबसे बड़ा विषय आया कि माननीय राकेश टिकैत के बारे में जो एक भाजपा के विधायक ने कहा कि इनका एनकाउंटर होना था। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस बात को सुनने के बाद जो सूचनाएं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो बयान आ रहे हैं, उसको लेकर के पूरे देश का, हरियाणा के किसानों का खून में उबाला है कि किसकी हिम्मत है कि देश के किसान नेता का एनकाउंटर करने की सोच भी ले। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको लेकर के आज यहाँ चर्चा की गई और उसका संज्ञान लिया गया। हम ये मांग करते हैं कि इस गंभीर विषय के ऊपर तुरंत भाजपा ने अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और हरियाणा की भारतीय किसान यूनियन की इकाई परसों को यानी 3 नवंबर को करनाल में हमारे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के यहाँ के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे कि उस आदमी के खिलाफ, भाजपा के विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसकी इंक्वायरी हो, देश का प्रधानमंत्री इस पर स्पष्टीकरण दे। इस तरह का प्रदर्शन करके करनाल में ये मांग की जाएगी और साथ साथ में पूरी भारतीय किसान यूनियन चेतावनी देती है कि वहम निकाल दो ये भाजपा के लोग और वो विधायक कि उसका एनकाउंटर के दूर की बात, एक बार उसका कोई उंगली लगा के दिखा दो। ये चैलेंज है पूरे देश की भारतीय किसान यूनियन का, हरियाणा इकाई का, उंगलियां करके दिखा दो उसके सामने और ये फैसला एक दिन भाजपा कर ले। और दूसरा हमारा ये है कि सभी भाइयों से हमारा निवेदन है
कि पूरे हरियाणा में माननीय राकेश टिकैत के बारे में प्रदर्शन करें और इस बात की निंदा करें। फतेहाबाद के गांव धांगड़ के बस स्टैंड के पास एंटी नारकोटिक्स टीम ने एक महिला को नशीली शीशियों के साथ पकड़ा है। पकड़ेगी आरोपी महिला तस्कर गांव लालवास निवासी जसविंदर कौर के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल एंटी नारकोटिक्स टीम को सूचना मिली थी कि महिला दिल्ली से नशीली दवाई की शीशियां लेकर बेचने का काम करती है और दिल्ली से बैग में काफी मात्रा में नशीली दवाई की शीशियां लेकर गांव धांगड़ में आएगी। टीम ने गांव धांगड़ के बस स्टैंड के पास महिला की तलाश शुरू की। इस दौरान एक महिला फतेहाबाद की तरफ जाती हुई दिखी। टीम ने महिला को काबू कर लिया और टीम ने शक के आधार पर नियमानुसार जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से 65 नशीली दवाई की शीशियां बरामद हुई। सदर थाना में महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। रोहतक जिले में रिश्तों को तार-तार करने का मामला सामने आया है, जहां नशे के लिए रुपए नहीं देने पर एक युवक ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक वारदात रोहतक के आजादगढ़ की है और जहां कांता देवी अपने 2 बेटों के साथ किराए के घर में रहती थी। कांता देवी खाना बना रही थी, तभी छोटा बेटा संजय आया और नशे के लिए रुपए मांगने लगा। मां ने रुपए देने से मना कर दिया और इस पर संजय ने तवा उठाकर मां के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी संजय मौके से भाग गया। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपी संजय पर मामला दर्ज किया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।